प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज लाइन एंड एंगल्स के अंतर्गत पैरेलल लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से बच्चों ये जानना जरूरी है, कोई भी ट्रायंगल हो, क्या कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ए बी सी इज द ट्रायंगल, ए बी सी इज द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये हमारा एंगल सी है, सी को हम प्रोड्यूस करते हैं डी तक। सी को कहाँ तक बढ़ाते हैं? डी तक। तो इसमें जो एंगल बन रहा है ये 4, एंगल 4 यानी ए सी डी को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसका सम जो है कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है? बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। एस टी आर ए ई स्ट्रेट, एस टी आर आई ए जी एस टी, बी सी डी ये स्ट्रेट लाइन, एस टी आर आई ए जी एस टी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या होगा? लीनियर पेयर एग्जाम से। तो एंगल 3 और एंगल 4, यहाँ पर एंगल 3 हुआ और एंगल 4, इसका सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इससे क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ये आया 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4। ठीक है, एंगल 3 से 3 कैंसिल आउट, किया आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है एंगल 1 और 2 के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों? yes, समझ में आया? yes, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देना है। ठीक है, द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इफ ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है एंगल 4 जो है एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल के बराबर होगा। ये 2 स्टेप आपको ध्यान देना है, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। है इसमें कह रहा है ये इन द फिगर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस and T respectively if angle SPR is 135 degree and angle PQT 110 degree, find angle PRQ।
हमें क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड हमें करना है। ठीक है, समझ में आया? ये कह रहा है कि क्यू पी और आर क्यू त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, साइड्स हैं। क्या है, साइड्स है, यानी भुजाएं हैं। अगर पी क्यू यानी साइड क्यू पी को यस तक बढ़ाया गया और साइड आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया, जिसके कारण 135 डिग्री का कोण और 110 डिग्री का कोण बनता है, तो पी आर क्यू कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि यस पी आर, देखो बच्चों, यस पी आर सॉरी यस पी क्यू, क्या यस पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, क्यू पी आर की वैल्यू निकल आएगी। कोई प्रॉब्लम? पहले हम ये करेंगे, वी है इसमें एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल यस पी आर का सम कितना दिया गया बच्चों, इसका होगा 180 डिग्री, है ना? समझ में आया? क्यों? यहाँ पे हमने लगा दिया लीनियर पेयर एग्जाम, LINER लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है बच्चों, हैं? तो यस पी हमने क्या निकाला है, क्यू पी आर प्लस एंगल यस पी आर। ठीक है, 135 एंगल क्यू पी आर, और ये कितना गिवन है, 135 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बच्चों कर देंगे 135 डिग्री। ठीक है, माइनस किया 135 डिग्री, कितना आएगा, 45 डिग्री। इतना क्लियर? अब देखिए एंगल टी क्यू पी, हम क्या निकालेंगे, एंगल टी क्यू पी इज द एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम जो है इस एंगल और इस एंगल कि क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नाउ टी क्यू पी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है बच्चों, ये किससे निकाले हम, स्टेटमेंट इसका देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर EXTERIOR बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम THEOREM बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये कितना गिवन है, 110 डिग्री प्लस इक्वल टू, और क्यू पी आर हमने अभी क्या फाइंड किया, क्यू पी आर की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू, है ना? अब आसानी से निकल आएगा, तो एंगल पी आर क्यू मीन्स क्या हो गया, 110 में से 110 डिग्री में से 45 को हम क्या करेंगे बच्चे, सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, हेंस एंगल पी आर
क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको लगा लीजिए। लगा लिया? यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। दोबारा समझा दें? यस सर। देखिए कुछ नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है कि एस पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हो गया ना? yes, अब इससे हमने क्यू पी आर निकाल लिया। 180 डिग्री में 135 लेस कर देंगे, 45 आ गया। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर एंगल क्या है कि बच्चों टी क्यू एस या टी क्यू पी इज द एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाह्य कोण है। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन गिवन ट्रायंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सटीरियर एंगल 110 हो गया और ये 45 और एंगल पी आर क्यू है। तो एंगल पी आर क्यू क्या करेंगे? 110 में से 45 डिग्री को सबट्रैक्ट कर देंगे, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x y z इक्वल टू 54 डिग्री एंड एंगल x z y ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल x y z फाइंड हमें करना है OZ। क्या फाइंड करना है? एंगल OZY। क्या फाइंड करना है बच्चों? एंगल OZY, यानी ये एंगल फाइंड करना है और YOZ यानी एंगल O फाइंड करना है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होता है? वी नो दैट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे ये ध्यान देना है, त्रिभुज का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सलूशन होगा। हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? तो एंगल, अब सारे एंगल हम लिख लेते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यानी एक्स वाई एंगल हमारा कितना है? ये मिडिल जो है एंगल को डिनोट करता है। ये बच्चों कितना है? 54 डिग्री। ठीक है, और एंगल वाई जेड एक्स इसको फाइंड करना है। वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई ये कितना है बच्चों? 62 डिग्री। कितना है? 62 डिग्री इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर? यस सर।
अब 54 डिग्री और 62 डिग्री तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 160 डिग्री। हाँ 2 और 4 कितना हुआ, 6। हाँ 5 और 6 कितना हुआ, 11। 11 1 हाँ 120 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हुआ, 180 डिग्री इंप्लाइज दैट 160 डिग्री। अभी ट्रांसफर कहाँ किए हैं, इसको और इसको हमने केवल ऐड किया है। कितना हुआ है, 126 डिग्री। एक हुआ 116, हाँ 116 होगा। ठीक है ठीक बच्चों, क्योंकि 4 और 2 कितना हुआ, 6 और 5 और 6 11। ठीक है, अब इसमें इसका 116 डिग्री का ट्रांसपोज कर देंगे। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा वाई जेड एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, 64। कितना आएगा बच्चों, 64 डिग्री। क्लियर, इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों यहां पर देखिए कि YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। Y यानी YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर है तो इसके बाद हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम सेंस SIN सेंस YO एंड ZO, YO एंड ZO are bisectors, bisector of एंगल XYZ एंड XZY, XZY। ठीक है, XZY। कितना नोट कीजिए, नोट कर लिया। इसको मिटा दे बच्चों। Therefore अब हम एंगल फाइंड करेंगे OYZ इक्वल टू, ये क्या होगा, एंगल XYZ का क्या होगा बच्चों, हाफ होगा। ठीक है, और ये हमने कितना फाइंड किया है, ये एंगल 54 का आधा कितना हो गया, 27 डिग्री। ठीक है, ये निकाल लिया। अब इसके बाद निकालेंगे एंगल OZY का मतलब हो गया एंगल XZY/2। और इसको कितना फाइंड किया था अभी, 64। 1/2 × 64 जब इसका आधा करेंगे, साल कीजिएगा तो ये 32 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 32 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल OYZ। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OYZ। ठीक है,
तो इनका सम, सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री, है ना? तो हम लिखेंगे ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, इसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हमने रूल लागू किया? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे? एंगल ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी, ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? PROPERTY एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने वाई ओ जेड की वैल्यू कितना फाइंड किया बच्चों? 27 डिग्री, ठीक है? ऊपर देखिए ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री, ठीक है? प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कीजिए। 27 में 32, 7 2 कितना हो गया? 9, 59 डिग्री हैं? और 59 डिग्री, ठीक है? प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? implies that एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री में क्या करेंगे बच्चों? 59 डिग्री सबट्रैक्ट कर देंगे। 59 डिग्री सबट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया? करके देखिए 121 डिग्री, 121 डिग्री। क्लियर? यही आंसर हो गया। हैंस यहां लिख देंगे, हैंस एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री एंड वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। यही आंसर हो गया बच्चों, ठीक है? इसको लगा लीजिए। लगा लिए? बिठा दें? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू DE एंगल BAC is the 35 degree and angle CDE equal to 53 degree. Find angle DCE. क्या फाइंड करना है? DCE यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। सिंस, इसको ध्यान समझिए, सिंस AB पैरेलल टू DE, ठीक है? Therefore alternate interior angles are equal. क्यों? क्योंकि A is the transversal line. पुनः समझ लीजिए, AB parallel to CE and A is the transversal line. Therefore, angle A 35 equal to angle E 35 are alternate interior angle. ठीक है बच्चों? जब हमें ये एंगल भी फाइंड हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? फिर आएंगे ट्रायंगल CDE में।
इन ट्रायंगल सी डी ई में। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उससे आसानी से ये सी निकल आएगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन SOLUTIO सॉल्यूशन। ठीक है, सिंस AB parallel to DE and transversal TRANS transversal VERSL and transversal AE intersect them INTERSECTS intersects them E and intersect them at A and E respectively RESPECTIVELY respectively। ठीक है, therefore एंगल DEA इक्वल टू एंगल DEA इक्वल टू एंगल BAE। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. और BAE हमारा कितना दिया गया बच्चों? 35। तो एंगल DEA कितना हो गया? 35। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ये किस कारण है? ये है अल्टरनेट ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इससे निकल आया, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब उसके बाद अब हम ले लेंगे ट्रायंगल्स, यानी ये एंगल हमने कितना फाइंड कर लिया? 35 डिग्री। कितना फाइंड कर लिया? 35 डिग्री। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल DCE हैं, द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इन ट्रायंगल DEC वी है, इसमें हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, Yes, sir. यानी लिखेंगे CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCA DCE इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल DCD ये कितना गिवन है? ये है हमारा 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री ये हो गया। और DEC अभी हमने कितना फाइंड किया? 35 डिग्री, है ना? तो एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहां लगा दे रहे हैं बच्चों। अब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कीजिए जरा 53 और 35। 5 3 8 88 डिग्री। ठीक है, और 5 3 8 88 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, sir. 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180
degree. degree implies that DCE 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, 88 डिग्री को माइनस कर देंगे। 88 डिग्री को क्या किया बच्चों, माइनस कर दिया, कितना आएगा 92 डिग्री। DCE 92 डिग्री, ठीक है। Yes sir. यही आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी PROP ERT1 एंगल सम प्रॉपर्टी। बता दें। Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर इफ लाइन्स PQ and RS intersect at point T such that angle PRT 40 degree and angle RPT 95 degree, angle TSQ 75 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड SQT, हमें क्या फाइंड करना है, SQT यानी ये Q एंगल फाइंड करना है, SQT, ठीक है बच्चों। Yes sir. बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले हम ट्रायंगल लेंगे PRT, है ना। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है? We know that the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन इसमें ये लगेगी, since RTS and PTQ intersect each other at point T, therefore ये एंगल और ये एंगल, therefore its angle are supplementary एंगल, ठीक है। तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जब दो एंगल फाइंड हो जाएंगे, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्या लगा करके, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चों? Yes sir. बच्चों, हम लेंगे ट्रायंगल PRT, है ना, PRT। we know that the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes sir. तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंगल P प्लस एंगल R, इस तरह लिखते हैं पहले हम इसको,
एंगल लिखेंगे, पी को लिखना है तो हम लिखेंगे आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी आर पी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी हमारा कितना है 95 डिग्री है ना, और एंगल पी टी आर फाइंड करना है और एंगल टी आर पी बच्चों टी आर पी कितना है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 95 और 40 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 5 5 9 4 कितना हुआ 13 135 95 प्लस 40 135 एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री implies that angle PTR equal to 180 degree minus 135 डिग्री। 180 डिग्री में 135 डिग्री लेस कीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा 45 डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब कंडीशन क्या आ गई, टी आर टी पी इक्वल टू एस टी क्यू, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ एंगल आर टी पी इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, ये कौन सा एंगल है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देते हैं VERTI वर्टिकली अपोजिट OPPOSITE अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, if two lines intersect to each other then vertically opposite angles are equal। ठीक है, RTP हमने कितना फाइंड किया है 45, ये आ गया 45, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, कौन सा STQ। STQ कितना हो गया बच्चों 45, ये भी फाइंड कर लिया 45 डिग्री। ठीक है, अब इतना नोट कीजिए, एंगल एस टी क्यू कितना हो गया 45 डिग्री। नोट कर लिया, मिटा दें। अब हम लेंगे इन एंगल टी क्यू एस। ठीक है, इन एंगल टी क्यू एस वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल is 180 डिग्री। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब लेंगे बच्चों इन ट्रायंगल टी एस क्यू। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज में क्या लगाएंगे ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी PROPORTY एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, QTS ये एंगल कितना है 45 डिग्री, कितना एंगल है 45 डिग्री, और TSQ 75 डिग्री, कितना है 75 डिग्री,
एंगल यस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब इसको ऐड कीजिए। 75 में 45 5 कितना हुआ 10 7 4 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया। ठीक है, प्लस एंगल यस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों क्या करेंगे, 120 डिग्री का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इंप्लाइज दैट यस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इंप्लाइज दैट यस क्यू टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये 60 डिग्री यही आंसर आ गया, इसको लगा लीजिए। ठीक है, Yes, sir. लगा लिए, Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. ठीक, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर ए पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो x और y का मान याद करना है। ठीक है, इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, पहली कंडीशन हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये 65 है, ये 28 और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 65। तो इसके बाद ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में हम ये दिखाएंगे कि एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू ईच अदर एंड पी एस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे पी एस क्यू में। ठीक है, समझ में आ रहा है? द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक्स भी हमारा फाइंड हो जाएगा। प्रिय बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन होगा एस ओ एन यू टी आई ओ एन। सॉल्यूशन यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग यू एस आई एन डी यूजिंग एक्सटीरियर ई एक्स टी ई आर आई ओ आर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल ए एन जी एल यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पी आर ओ पी ई आर टी वाई यूजिंग एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इसमें लगाएंगे इन ट्रायंगल है क्यू एस आर। ठीक है, इन ट्रायंगल एस आर क्यू वी है। अब इसमें क्या होगा कि एंगल क्यू आर टी दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। वो एंगल होंगे आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों लिख देंगे हम 65 इक्वल टू
यहाँ पर लिखेंगे 28, ये 28 गिवन है, प्लस एंगल QSR। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे एंगल QSR इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री। 65 में 28 सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, कितना आएगा 37। क्लियर। Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन हम ये यूज करेंगे, नाउ PQ पैरेलल टू SR and the transversal VERSL and the transversal PS intersect intersect them at P and S respectively, RES PECTIVELY respectively। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. मिटा दें इसको। Yes, sir. Therefore, अब यहां लिखेंगे therefore एंगल PSR, क्या लिखेंगे PSR प्लस एंगल SPQ। ठीक है, हमने क्या लिखा पहले एंगल PSR और SPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे आया, इसका रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल INTERIOR, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड on the same side of the transversal TRANS transversal is 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इसका रीजन है, देखिए यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. We know that if transversal line cut two given parallel lines, then the sum of co-interior angle is 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए 180 डिग्री हो गया। अब है यहाँ पे PS, इस PSR में दो एंगल शामिल है। कौन कौन से एंगल? एक तो शामिल है बच्चों PSQ और दूसरा एंगल शामिल है QSR, है ना। फिर एंगल SPQ इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. अब ये एंगल किससे रिप्रेजेंट है? Y से। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Y एंगल से। Y हो गया, और QSR कितना पॉइंट किए थे? 37 डिग्री। कितना पॉइंट किए थे? 27 degree. 37 डिग्री। और ये कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे।
यहाँ पे आया 9 3 12 है ना। 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies that y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज 53 आ जाएगा। कितना आएगा? 53 डिग्री। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब इसके बाद इतना क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद देखिए पी एस क्यू को देखिए। पी एस क्यू इज द राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से एंगल है? ट्रायंगल है, राइट एंगल Triangle. ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे, कितना नोट कर लिया? Yes, sir. तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे इन इज द राइट एंगल ANGLED राइट एंगल ट्रायंगल TRIANGLE। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 Degree. डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल PSQ प्लस एंगल SQP प्लस एंगल QPS इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे PSQ क्या है? Y. Y. PSQ y है। y कितना हमने फाइंड किया था? 53. 53। यहाँ पर लिख देंगे 53 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. PQ क्या है? यस सही से फाइंड करना है, यस लिख दिया। और QPS कितना है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. इक्वल टू 180 Degree. डिग्री। अब इसमें क्या है? 53 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 90 में 50 143 degree. हैं? 143. 143 यही तो? Yes, sir. 143 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, 9 10 11 12 13 14। ठीक बच्चों, x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. implies that x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। 143 डिग्री सप्रेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हैंस लिख देंगे, हैंस यही तो फाइंड करना था। x इक्वल टू 37 डिग्री है एंड y इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट किया होगा। प्रिय बच्चों, 2 लाइनों के माध्यम से हम इसे समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है।